स्कूल वैसे तो खामोश होते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे स्कूल के बारे में बताने जा रहा हूं जो सब स्कूल से बेहद अजीब था। ये एक सच्ची कहानी है जो मैं आज को सुनाने जा रहा हूं। तो कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको अपना तारुफ कराता चलूं कि एक प्राइवेट स्कूल टीचर हूं और काफी उस स्कूल्स में पढ़ा चुका हूं। ये स्कूल मेरे लिए नया था। पुराने स्कूल को अलविदा कहकर ये स्कूल ज्वाइन किया था। मुझे पहले दिन ही स्कूल तमाम खामोश सा लगा। मैंने किसी को महसूस ना कराया और पढ़ाता रहा। कुछ दिन बाद मैंने उस स्कूल के एक पुराने टीचर को कहा कि क्या ये स्कूल तुम्हें अजीब नहीं लग रहा। उसने मुस्कुराते कहा, सिर्फ लगता नहीं है भी। उसने फिर मुझे जो वाकया सुनाया वो मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं। ये स्कूल एक तमाम खूबसूरत स्कूल था जो कि नर्सरी से लेकर 8वीं जमात तक था। इसमें 10 कमरे, एक ऑफिस और एक कंप्यूटर लैब था जहां पर स्टूडेंट्स को कंप्यूटर की तालीम दी जाती थी। वो फुल एयर कंडीशनड था और उसके बाहर गैलरी थी जो कि सारी तस्वीरों से भरपूर थी, जिस पर उन सब की तस्वीरें थी जो कुछ ना कुछ कर गुजरे हैं, मतलब के इजादात या जो चीफ कर्नल जनरल रह चुके हैं, वगैरह वगैरह। मैं आपको बताता चलूं कि इस स्कूल का जो मालिक था वो दावत इस्लामी का वॉलंटियर था जो उनको चंदा लेकर देने या तबलीग दिन इस्लाम में मदद करता था। तो उसके पास दावत इस्लामी के तालिब इल्म आते रहते थे। एक मर्तबा उनके पास एक तालिब इल्म तबलीग के हवाले से आया जिसको वापस जाने में देर हो गई। तो स्कूल के मालिक ने उसको कहा कि आपको बेहद देर हो चुकी है, आप आज रात हमारे स्कूल में गुजारें और कल सुबह होते ही वापस चले जाएं। उसने हाँ कर दी और स्कूल में आया। वैसे शाम हो गई थी और रात होने वाली थी, तो सब उसके साथ थे। गर्मियों का मौसम था और हमारे शहर में रात 12 बजे बिजली आती है, तो सब इस इंतजार में थे कि बिजली आए तो हम घर जाएं और तालिब इल्म को स्कूल में ईसी चलाकर देकर हम सब घर जाएं। 12 बजे तक तो वो सब उसके साथ थे, लेकिन जैसे वो गए उसने देखा कि तालिब इल्म को रात के 12 बजे उसको खाना खुलाकर और बस्तर वगैरह देकर इस वीरान स्कूल में अकेला छोड़कर चले गए। क्योंकि स्कूल हमारे घर से थोड़ा ही दूर वाक़ था, तो हम उसको कहकर गए थे अगर कोई भी जरूरत हो तो फोन करके बता दीजिएगा। ये कहकर हम रवाना हुए। जैसे हम रवाना सुबह स्कूल आए तो क्या देखा वो तालिब इल्म इस कमरे के एक कोने में डर से मारे कांप रहा था। हमने हालात मालूम किए तो उसने बताया, जैसे आप स्कूल से गए तो मैंने सोने का सोचा। क्योंकि मुझे फज्र को उठना था तो मैंने जल्दी सोने का प्रोग्राम बनाया, लेकिन मैं जैसे ही सोने के लिए बस्तर पर लेटा तो स्कूल का बाहर वाला मैं गेट खटकता सुना। लेकिन अब की बार बाहर वाली गेट नहीं और ना ही स्कूल के और कमरे की अब की बार ठीक। मेरे कमरे का दरवाजा खटका में दंग रह गया कि इस स्कूल में मेरे सिवा और कोई नहीं, तो ये दरवाजे पर कौन है। यहां मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई और मैं डर के मारे व्रत करने लगा। मैंने हिम्मत की और दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला मेरी तो रूह कान उठी। गैलरी में जितनी भी तस्वीर लगी, कर्नल जनरल एंड विंटर जिसकोर जिनमें कुछ तो हयात थे लेकिन ज्यादातर मर चुके थे, वो सब जिंदा होकर मेरे सामने खड़े थे और मुझे के रहे थे, बाहर निकलो हैं, तुमसे बात करनी है। मैंने जल्दी से दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया, लेकिन दरवाजा खुद बाखुद खुल गया और वो सब मुझे घसीट कर बाहर ले गए और पता नहीं क्या पढ़ने लगे। मैं खौफ के मारे बेहोश हो गया, लेकिन मैं जब होश में आया तो फिर कोई भी दिखाई नहीं दिया। मैंने अपना मोबाइल बेहद तलाश किया लेकिन ना मिला। फिर जब सुबह सूरज तुलुआ होने के बाद में बाहर निकला तो वो सहन में गिरा हुआ मिला। मुझ पर उस कदर खौफ तारी हो चुका था कि पूरी रात एक कोने में बैठकर गराज दी और वहां से हिलने तक की हिम्मत न थी। और अब बस ये इंतजार था कि कब सुबह हो और कब मैं उस स्कूल से निकलूं। उसके बाद कभी किसी को इस स्कूल में रात को अकेला ना रहने दिया। उम्मीद करता हूं ये सच्ची कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी।